ये किसानों के लिए है और ये जो प्रोग्राम हमारे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिमालय ग्रोथ की तरफ से ऑर्गेनिक खाद के बारे में। ये आज हमारे बीच में हमारे साथ करनाल से आए हुए हमारे डॉक्टर दिलीप गुसाई जी। तो ये हमारे प्रधान वैज्ञानिक कृषि एवं पशुपालन भारतीय कृषि विशेषज्ञ जी भी हैं। तो ये आपको पूरी जानकारी देंगे और जिसके भी कुछ प्रश्न रहे होंगे खेती बाड़ी के प्रति या पशुपालन के प्रति, वो इनसे अपने प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। किसी बीमारियों के बारे में या कुछ जानकारी चाहते हैं तो इनके पास पूरा एक ज्ञान का भंडार है। तो आप लोग जो जोर शोर से इनसे जो भी अपने प्रश्न होंगे पूछ सकते हैं, आपको पूरे आंसर मिलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि सर आप आए स्टेज के ऊपर और लोगों को जानकारी दें। धन्यवाद सर। सभी समितियों के प्रधान मेंबर्स, हिमको के चेयरपर्सन, अभी पता चला। मैं परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार गोसाई है। मैं करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पे काम करता रहा हूं और कृषि विज्ञान केंद्र और डेयरी प्रशिक्षण केंद्र का मैं 12 साल के लिए अध्यक्ष भी रहा हूं। करनाल में बहुत सारे शोध के, रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं। सबसे मेरी बहुत अच्छी लाइनिंग है, रास्ता है। उनमें मुख्यतः देश का सबसे बड़ा गेहूं का अनुसंधान संस्थान भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान वो करनाल में ही है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान वो क्षारीय और लवणीय और अम्लीय जमीन पे काम करता है, वो भी करनाल में है। का सबसे बड़ा गेहूं एवं धान और सब्जियों का संस्थान जो है वो दिल्ली में है, मगर उसका क्षेत्रीय कार्यालय करनाल में है। करनाल में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का मक्का और गन्ना का भी शोध संस्थान का रीजनल स्टेशन है। और ये संस्थान जो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मैं आता हूँ, तो मैं अनुमति लेते हुए अब बैठकर आपसे चर्चा करता हूँ और टेलीफोन नंबर भी मैं बाद में आपको दूंगा। आप कभी भी मुझसे चर्चा कर सकेंगे। मैं पुनः अनुमति लेते हुए बैठकर बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करें, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया है। बारिश बहुत थी, फिर भी मैं एक गांव में गया। मैं कल आ गया था यहाँ पे और वहाँ पर मैंने गेहूं की फसल देखी। तो कुछ फसल तो ठीक थी, कुछ जगह बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी जब हम मेन आपके कंगो के मोड़ से मुड़े हैं इस तरफ और कई गांव रास्ते में आए हैं आपके यहाँ आने तक, तो मैं दोनों तरफ देखता आया। काफी अच्छी गेहूं 70% ठीक खड़ी है, 30% है जो ठीक नहीं थी। तो मैं जब भी हिमाचल में आता हूं और किसानों से बात करता हूं कि भैया आप कौन सी किस्म लगाते हैं गेहूं की, तो मुख्यतः किसानों को पता ही नहीं है कि किस्म कौन सी है। ब्लॉक से लेते हैं जी, समिति में जो आता है जी। मतलब कहने का ये है कि वैज्ञानिक ढंग से आप खेती नहीं करते हैं जैसा पंजाब और हरियाणा के किसान करते हैं। आपके यहाँ हिमाचल कृषि विभाग ने पिछले 2-3 सालों में DVW 187 और DVW 222 ये गेहूं की 2 किस्में हैं जिनका बीज बांटा है, वो आप तक पहुंचा है। तो आप जानो
नहीं पहुंचा है तो ये बताता है कि आप सजग नहीं हो खेती के प्रति। आप कम से कम भी आने वाले 2, 3, 4, 5 महीनों में आज की चर्चा को साझा जरूर करेंगे अपने गांव वासियों के साथ। तो डीएपी है, यूरिया है, एनपीके 12-32-16 है, फलाना है, ये पेस्टिसाइड है, मैं काफी कुछ जानता हूं इनके बारे में। हिमालय प्रोम वो रॉक फॉस्फेट से बनता है, वो चट्टानों के पत्थर से पाउडर के तोड़ने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है। वो डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी नहीं है, और उसमें जहां तक मुझको याद है 10% से भी कुछ पॉइंट ज्यादा फास्फोरस की मात्रा है, और 7% के आसपास उसमें है जैविक कार्बन। जैविक कार्बन खेतों में देना बहुत जरूरी है, जो ना तो आपको एनपीके से मिलेगा, ना आपको डीएपी से मिलेगा, ना आपको 12-32-16 से मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र में है तो बारिश के चलने के चलते भूमि की ऊपर की उर्वरा शक्ति जो है धीमे धीमे कमजोर हो रही है। इसेंशियल 17 मिनरल चाहिए होते हैं हमको, 17 अच्छे तत्व हैं जो पौधे को चाहिए। मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आयरन है, जिंक है, पोटाश है। पहले 16 थे, अब एक और डिप्लीट हो गया है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जैविक खाद जो थोड़ा सा है, तो आप धीमे धीमे स्विच करेंगे इस मॉडल में कि इनके वाला जो हिमालयन प्रोम है वो डीएपी को हटा के, बहुत महंगा आता है डीएपी, मैं खुद भी खेती करता हूं, आपकी जो उत्पाद है उसमें पोटाश बहुत जरूरी है, फास्फोरस भी जरूरी है, जिंक भी जरूरी है। पौधा जो है वो कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाएं अपने काम करता है। बीज बोते ही वो काम शुरू कर देता है, जड़ें बनेगी, नीचे से पानी के साथ वो तत्व लेंगी, वो तनों में से जाएगा, फिर वो पत्तियों में जाएगा, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होगा, उससे भोजन बनाएगा, फिर वो बालियां आएंगी, हमें भोजन भरा जाता है। वो भोजन भरा जाएगा तब जब उसमें फास्फोरस, जैविक कार्बन जो है, इसमें कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे, हम बोरा भर के नहीं डालेंगे। फास्फोरस देना है, साथ में पोटाश भी देना है। पोटाश जो है वो बने हुए भोजन को, जो पौधे बनाते हैं, फसल कोई भी, जब फल फूल आएंगे उनको बनाने में और उसके बाद दानों का आकार बड़ा करने में, उनमें चमक लाने में बड़ी सहायता करता है। हम जब फसल लगाते हैं, मेनली धान या गेहूं, पंजाब हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारा पहला जो डोज होगा फर्टिलाइजर का जो हम देते हैं, वो हमारा होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो लोग लगाते हैं। अब तो प्रोम भी इनका जाने लग गया है, मैंने खुद भी डाल लिया है और अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली है, उसमें इनके द्वारा मुझको दिया गया जिप्सम, उसको भी डाला है। और एक किसान को बिना बताए मैंने इंटरव्यू किया है, जो मेरे लिए बीज बनाता है गेहूं का, तो उसने पिछेती किस्म बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झारखंड से कम समय अवधि वाला, पीछे में लगने वाला ब्रीडर सीड नया मंगवाया इस बार। उसका नाम है JKW 261, झारखंड वीट 261। बीज बना है झारखंड में, मगर अनुमोदन हुआ है, अप्रूवल हुआ है कि ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऊना, हमीरपुर के तराई वाले क्षेत्र
और सिरमौर, नाहन के तराई वाले क्षेत्र, उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही पौधों को भी हमको संतुलित खाद देनी है। इस पर चर्चा हुई। और इनके बैग में फास्फोरस है, किसी भी बैग में जैविक कार्बन नहीं है, जो कि इनके बैग में 7% है, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब इनकी जिम्मेदारी है। तो जिंक जो है, ये कई तरह के जो प्रक्रियाएं पौधों में होती हैं उसमें बड़ा जरूरी है। हर तत्व का अलग रोल है। तो सल्फर बहुत जरूरी है। मैं अभी आ रहा था रास्ते में, तो गेहूं के बीच बीच में आपने सरसों भी छींट रखी थी। कहीं कहीं सरसों का पूरा खेत भी था, छोटी छोटी क्यारियां। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तेल वर्गीय फसलें हैं, तेल जिनसे लेते हैं ऑयल, सरसों फॉर एग्जांपल, उसमें आपको सल्फर की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इससे आपको मिलेगा कैल्शियम और साथ में मिलेगा सल्फर। तो आपको मैंने 3, 4, 5 चीजें बोली हैं: फास्फोरस, जिंक, पोटाश और उसके साथ में सल्फर, ऐसा करके, और जिंक, ऑर्गेनिक या जैविक कार्बन। तो आपसे अनुरोध है कि आप पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से खेती करें। किसी को कोई प्रश्न हो खेती बाड़ी के प्रति तो वो सर से बेझिझक होके पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर सकते हैं अगर मन है तो। 921 57 57 800, 921 57 57 800। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।